नाज़रीन, ईस्टर के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मसीह की मसलूबियत, क़यामत यानी उनका मुर्दों में से जी उठना मसीहत के बुनियादी अकायद में से है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन, और हमारे साथ ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं पास्टर नुमान शहबाज। आप दोनों को मैं अपने शो में वेलकम करती हूँ। अच्छा, ईस्टर के इस खसूसी प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं चाहूँगी सुलेमान भाई आप हमें बताएं कि ईस्टर का तारीख़ी मंज़र क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईस्टर को दो हवाले से हम देखते हैं, एक इसका ईमानी पस मंज़र है और एक इसका तारीख़ी पस मंज़र है। ईमानी पस मंज़र ये है कि यसु मसीह मसलूब हुआ दुनिया की नजात के लिए, और खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा किया और फिर उसके बाद उसे आसमान पर उठा लिया। तारीख़ी पस मंज़र इसका ये है कि जनाब मसीह को रोमी हुकूमत ने उस ज़माने में जो गद्दारी की सज़ा थी सबसे बड़ी, यानी सलीब पर एक बंदे को लटकाना जहाँ पर वो मौत का सामना उसको हो, तो ये सज़ा उसको रोमी हुकूमत ने दी थी। ठीक है, इसी तारीख़ी वाक़े को इंजील की जब हम नज़र से देखते हैं तो उसके अंदर जो उस ज़माने की मजहबी इलीट थी, जो यहूदी इलीट थी, जो मजहबी सरबराह थे, जो मसीह से हसद रखते थे उसके कामों की वजह से, उनका हमें एक रोल नज़र आता है कि उन्होंने इस मुकदमे को एक झूठा मुकदमा बनाने में रोमी हुकूमत के साथ तालमेल किया और मसीह को इसी तरह से एक झूठे मुकदमे में उसको मसलूबियत या उसको सज़ाए मौत मिली। ठीक है, और फिर शुरू दिन से ही मसीह के मानने वालों ने इस बात की मनादी की है कि बेशक हुकूमतों ने या दुनिया ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे ज़िंदा किया, तो मसीह जो है वो आज भी ज़िंदा है। ये इसका तारीख़ी पस मंज़र। अच्छा, जब आप तारीख़ी पस मंज़र की बात करते हैं, इसका मतलब कि ईस्टर एक तारीख़ रखता है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप बताएं कि ईस्टर किस दौर से मनाया जा रहा है। वैसे तो मसीहियत की 2000 साल तारीख़ है, ठीक है, और जनाब मसीह की जो हम कहते हैं मसलूबियत और उसका जी उठना, उसको उलमा 30 या 33 ईस्वी ये तारीख़ देते हैं, दोनों में से एक। ईस्टर का जो बाकायदा जो मतलब इसका त्यौहार है या चर्च कैलेंडर पे ये जो दिन है बड़ा ईस्टर संडे, ये 2री सदी ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके शवाहिद आपको मिलते हैं कि इसी नाम से, ईस्टर के नाम से मसीह की जो जी उठना है मुर्दों में से, जो उसकी क़यामत है, उसको तकरीबन अब देखें 2000 साल तारीख़ है, तो उसमें से 1800 साल से तवातर के साथ ही मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब पहली एक्यूमेनिकल काउंसिल हुई थी नकाया की सन 325 ईस्वी में, यानी 4वीं सदी ईस्वी के अंदर, तो उसमें बाकायदा चर्च का कैलेंडर राइज हुआ था। उसके अंदर ईस्टर को नुमाया हैसियत मिली कि लेंट यानी रोज़ों की जो सीज़न है 40 दिन के रोज़े, उसके बाद जो होली वीक और फिर इतवार जो है वो ईस्टर मनाया जाएगा। ये वही नकाया का काउंसिल है जिसमें बाइबल मुकद्दस की फ़हरिस्त भी डिसाइड हुई थी। तो अगर किसी को आज इस लफ्ज़ से प्रॉब्लम है या इस दिन से प्रॉब्लम है, तो वो उसी काउंसिल की बाइबल मुकद्दस को, बाकी पूरे कैलेंडर को लेते हैं, लेकिन ईस्टर पे तनाज़ा खड़ा करते हैं। लेकिन तारीख़ी दौर से देखा जाए तो आप समझ लें कि तकरीबन 2000 साल से इसी नाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा, आपने होली वीक की जो है वो बात की है कि नकाया की काउंसिल में होली वीक के जितने भी इवेंट्स थे वो डिसाइड किए गए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ईस्टर मनाएं, मसीही लोग जो है वो गुड फ्राइडे मनाते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि गुड फ्राइडे जो है वो सोग का दिन है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अहम सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है, चर्च लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर दफ़ा ईस्टर और गुड फ्राइडे के मौके पर हम इस पर बात भी करते हैं। इसमें 2 बातें अहम हैं। पहली बात ये है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वाकई गुड फ्राइडे का दिन जो है वो एक सोग भरा दिन था, और उसमें हम देखते हैं एक इनजस्टिस की कैफियत है, उसमें शदीद गम है, उसमें मसीहा के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है। गॉस्पल्स और ओटी टेक्स्ट उसको पोर्ट्रे भी इसी तरह से करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यसाया 53 देखें तो वो मसीहा की सलीबी मौत को ऐसे पोर्ट्रे करता है जैसे कि यसाया नबी खुद सलीब के नीचे बैठा है और उसके दुखों को वाज़े अंदाज में हमारे सामने पेश करता है। हिस्टोरिकली चर्च गुड फ्राइडे को एक दुख की कैफियत के साथ उसको मनाता था और अपने आप को मसीहा के दुखों के साथ एसोसिएट करता था। गोया
शरीक करता था। और ये टर्म हम आमतौर पर मसीहा की जो चर्च का बैप्टिज्म की डॉक्ट्रिन उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो तब भी हम अपने आप को मसीहा की मौत में शरीक करते हैं। इवन यूक्रिस्ट में भी हम मसीहा के बदन में शरीक हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो गुड फ्राइडे पर चर्च की एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने आप को मसीहा के दुखों से एसोसिएट कर रहा होता। सो मच सो के मसीही इलाहियात में मसीहा के दुख एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और इसराइल के दुखों को मसीहाई दुखों के नुक्ता निगाह से देखा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट। और कलीसिया के जो आज के दुख हैं या कलीसिया के 2000 सालों के जो दुख हैं उनको भी मसीहाई दुखों के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, यानी मसीहा के दुख सेंट्रल। अब गुड फ्राइडे की इम्प्लीकेशन ये है कि वो एक बड़ा दिन है, एक निजात का दिन है। उस दिन बहुत शादमानी की हमारे लिए खबर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दिन अपने नौयत में बहुत ही दुखी दिन है। इस वक्त चर्च के लिए ये कशमकश रहती है कि वो दिन उस दिन मनाएं कैसे। हिस्टोरिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च इस दिन को बहुत संजीदगी से मनाता था और उस कैफियत में से अपने आप को गुजारना चाहता था, गोया जैसे कि रोज़ा रख के अपने आप को आजिज़ और हलीम कर। तो आज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें ये दिन मनाते हुए, रोज़ा रखते हुए आजिज़ी और हलीमी और सादगी को मरकज़ निगाह रखना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि चर्च जो हमारा फ्री चर्च ट्रेडिशन उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिफ्ट कर गया है और उसमें हमारा जो ज़्यादा वक्त शॉपिंग्स करने में गुड फ्राइडे के लिए और बनाव संहार में सुपरफिशियल चीज़ों में इंटरेस्ट में रह जाता है। लेकिन हम करीब से मसीहा के दुखों को इमेजिन नहीं करते। ऐसे गीत गाने चाहिए जो मसीहा की सलीबी मौत को पोर्ट्रे करें, उसके दुखों को वाजे करें। और इवन हमारे रिफॉर्मर्स क्या किया करते थे, इवन लूथर की हमें एक टेक्स्ट मिलती है, एक गुफ्तगू मिलती है जिसमें इवन वो सैटरडे को जो गुड फ्राइडे के बाद का दिन है उस दिन भी संजीदा रहते थे। उस दिन भी वो अपना फोकस रखते थे कि हमारा खुदावंद इस वक्त तक कब्र में था और हम खुशी और शादमानी, बेशक हमें मालूम है कि वो मुर्दों में से जी उठा, लेकिन वो खुशी और शादमानी का सेलिब्रेशन का जो मौका है वो ईस्टर की सुबह सुबह है। यहाँ तक कि जो हालेलुया का नारा है उसको भी होल्ड करके रखा जाता था अर्ली चर्च में। उसको भी वो लोग ईस्टर की सुबह सुबह हालेलुया का नारा लगाते थे कि हालेलुया हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा। तो गुड फ्राइडे को ऑल इन ऑल कलीसिया का ये तासुर होना चाहिए कि कलीसिया मसीहा के दुखों में अपने आप को शामिल करे। बेशक डीप इनसाइड वो ये जानती है कि हमारा मसीहा जिंदा है और उसने हमारे लिए निजात भरा काम किया, लेकिन उस वक्त उसके दुखों में अपने आप को शामिल करें। उसके साथ एक संजीदा मूड में खुदावंद की इबादत परस्तिश करनी चाहिए, जिससे हमारा गुड फ्राइडे का जो एक मजबूत पैगाम है वो इस सारी सोसाइटी में प्रिवेल करे कि हाउ क्रिश्चियन कम्युनिटी संजीदगी से और पूरे दिल के साथ खुदावंद की मौत में शामिल होते हुए, उसके दुखों में शामिल होते हुए इस इबादत को करती है जो गुड फ्राइडे के दिन। बिल्कुल, यानी ये कि मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने का बेशक मकसद जो है वो बाइसे मुसर्रत था, हमारे लिए निजात का सबब बना, लेकिन जस्ट इसलिए कि हम उस पीक को जो मसीह ने दुख हमारे लिए सहे उसको समझ सकें, हमें इस दिन को संजीदगी से मनाना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है। आपने बात की मुर्दों का जी उठना, ठीक है, यानी कि क़यामत, मसीह की क़यामत, इसका जो है वो इलाहियाती बुनियाद क्या है? मसीही कलीसिया अपनी इलाहियात का जो मरकज़ बनाती है वो हमेशा बिब्लिकल टेक्स्ट को बनाती है, यानी बाइबल को बनाती। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट टेक्स्ट में हमें बहुत जगह, आप अयूब की किताब का मुताला करें, ज़बूरों का मुताला करें, यसाया 26 बाब मुताला करें, यसाया 53 मुताला करें, आपको मुर्दों के जी उठने की एक होप नज़र आती। गोया ओल्ड टेस्टामेंट टेक्स्ट हमें इसकी निशानदेही देता, लेकिन बात जो कंक्रीट सॉलिड होकर हमारे सामने आती है वो न्यू टेस्टामेंट में है। और वहाँ पर एक गुफ्तगू है यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में मार्था और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान, जो लाजर की मौत पर है। अपेरेंटली मार्था बहुत रंजीदा है उस मौत की वजह से और खुदावंद से काइंड ऑफ ए कंप्लेन करती हुई दिखाई दे रही है कि अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन अभी भी मैं ईमान रखती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा बाप से वो हो जाएगा। और वो कहता है कि फिक्र नहीं कर, तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ
वो आखिरी दिन क़यामत के दिन जी उठेगा। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्राइकिंग कि मार्था को अभी ईस्टर का, रेजरेक्शन का, खुदावंद के जी उठने का पता नहीं है। सो शी मस्ट बी कोटिंग और रेफरिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट टेक्स्ट। उसको अपना कोई ओल्ड टेस्टामेंट का अकीदा जो उस वक्त राइजुल वक्त था वो याद था कि हम एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आप तो खुदावंद ने एक बड़ी इल्यूमिनेटिंग बात की। उसने कहा जो तेरा अकीदा है ना वो तेरे सामने खड़ा है। आई एम द वन, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो मसीही इलाहियात में मुर्दों में से जी उठने की एक बहुत कंक्रीट डॉक्ट्रिन आपको मिलती है, ना सिर्फ टेक्स्ट में बल्कि आपके अर्ली कन्फेशंस में और क्रीड्स में भी। और मसीही ईमान के लिए ज़रूरी है कि वो रिफ्लेक्ट करे बिब्लिकल टेक्स्ट पर भी और अपने क्रीड्स और कन्फेशंस पर भी। जैसे कि भाई सुलेमान ने कहा, आप अपोस्टोलिक क्रीड देखें, आप नाइसिया का क्रीड देखें, आप एथेनिशियंस क्रीड देखें, तीनों मेजर अवलीन मसीही ईमान के जो अकायद हैं वो सब के सब फोकस करते हैं मसीहा के मुर्दों में से जी उठने। सब जगह मसीहा के मुर्दों में से जी उठने। तो मसीहा का मुर्दों में से जी उठना इज ए काइंड ऑफ एक मॉडल है जिस पर हम भी एक दिन उस पर ईमान रखने वाले मुर्दों में से जी उठेंगे। ये हमारे लिए बुनियादी डॉक्ट्रिन है मसीही ईमान के लिए कि हमारी होप इस बात पर है कि हम ये ईमान रखते हैं कि जिस तरह मसीह रेजरेक्शन के दिन, ईस्टर के दिन मुर्दों में से जी उठा था, हम भी उसी तरह से उस पर ईमान रखने वाले मुर्दों में से जी उठेंगे और खुदावंद के साथ रीयूनाइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट की जो है निशानदही की है, क्योंकि आम तौर पर मसीही होते हुए हमें यही लगता है कि जो क़यामत का तस्वुर है न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन जो आपने मार्था की बात की तरफ इशारा किया है कि अभी मसीह की क़यामत से पहले ही वो क़यामत का जिक्र करिए, इसका मतलब ये है कि क़यामत जो है वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलती है और न्यू टेस्टामेंट में भी मिलती है। अच्छा, चूँकि अब हमारे जो प्रोग्राम शो का टाइटल है वो है तसलीस, ठीक है, हमेशा हम हर टॉपिक को तसलीस के साथ जोड़ते हैं। तो सुलेमान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम गुड फ्राइडे की बात करें या ईस्टर की, यानी कि सलीब और क़यामत के वाक़ियात में हम तसलीस को किस तरह से देख सकते हैं? आमतौर पर समझते हैं हम कि ये जनाब मसीह का तन्हा एक फ़ेल है, ठीक है, सलीब पर जान देना, और वो भी बतौर एक बशर यानी बतौर इंसान। और लेकिन जो क्लासिकल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है वो यही है कि तसलीस जो है वो नजात के अमल में तीनों जो अकनूम है वो तीनों अमल पैरा हैं, ठीक है। तो बेशक खुदा बेटे ने यानी जनाब मसीह ने जान उसने दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दुखों से या इस वाक़े से खुदा बाप और खुदा रूल कुछ अलग थे, ठीक है। आम तौर पर चर्च ने इसमें थोड़ी तफरीक भी की है कि एक अकीदा ये भी है कि क्योंकि मतलब खुदा बाप जो है वही बेटा बन के आया, इसलिए जो सलीब पर कुर्बान है वो खुदा बाप है बेटे के ज़रिए, ठीक है। लेकिन चर्च ने इसको बिद्दती करार दिया है। वो अकानीम में फ़र्क ज़रूर करते हैं, लेकिन तीनों अकानीम को सलीब के वाक़े से अलग नहीं करते। और इसकी जो बाइबल की बैकग्राउंड है, मसीह के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुदा का बेटा, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुदा का बर्रा और खुदा चरवाहा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि चरवाहा और जो भेड़ होती है उसमें कोई अलहदगी होती है मौत के वक्त तक भी। और जो ज़बूर 23 है जो कि मसीही रेजरेक्शन और क्रूसिफिक्शन के डॉक्ट्रिन की बुनियाद है, उसमें भी यही है कि मौत की वादी से भी जब हम गुजरते हैं, मौत के साए की वादी से, तब भी खुदा हमारे साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, ये हर ईमानदार के लिए भी यही है कि खुदा बाप बेटा रूल कुछ उनके साथ होते हैं वक्त नज़ा के ऊपर भी, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो खुद खुदा बेटा है वो अपने बाप से या खुदा की रूह से अलग हो, ठीक है। लेकिन हम जो तारीख़ी वाक़या सलीब का, जो मौत का, ज़ाहिर है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ जनाब मसीह से जोड़ते हैं। और इसी बायस बाइबल में लिखा है इसी वजह से उसको एक आला नाम, उसको एक आला मुकाम बख्शा गया, इसीलिए वो खुदा की दैनी तरफ बैठा। बिल्कुल। अच्छा, ये एतराज़ भी उठाया जाता है कि यसू मसीह ने जो है वो पेश गोई की थी कि वो 3 दिन और 3 रात जो है वो कब्र में रहेंगे, लेकिन देखा जाए तो मुबारक जुम्मे से इतवार के दिन तक सिर्फ 1.5 दिन बनता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये कि ये आम गलत फहमी पैदा होती है जब हम बाइबल के टेक्स्ट को देखते हैं। मसीह ने एक जगह कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, और ये पेशन गोई की थी कि 3 दिन और 3 रात के बाद जो है मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। और हम कहते हैं कि अगर वो जुम्मे के दिन वो सलीब दी गई और इतवार की फजर पे
अगर वो मुर्दों में से जी उठे तो 3 दिन 3 रात कैसे पूरी होती। देखें बाइबल के अंदर, ये मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स उनकी इलाहियाती मानी होती, बजाय इसके कि आप उनके लफ्जी तौर पर मानी लें। हर जगह ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पर 40 का अदद है, तो खुदा 40 साल की उम्र में ही लोगों को अपने काम के लिए चुनता है, जैसे जनाब मूसा को। फिर 40 साल बेअबान में बनी इसराइल गुजरते, मसीह ने 40 साल रोज़ा रखा। तो उसका ये मतलब नहीं कि हम दिनों को या सालों को गिनने बैठ जाएं, बल्कि हम ये सोचें कि शायद 40 साल जो है वो इंसान की ज़िंदगी को और ईमान के सफ़र को ज़ाहिर करती, मिसाल के तौर पर। उसी तरह ये 3 दिन 3 रात वाला जो आप समझ लें कि एक फ़िक्र है, ये पूरी बाइबल में आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर आस्तर की किताब में, जब वो यहूदी कौम बिल्कुल मरने की हालत पे होती है और बादशाह से बचने के लिए वो खुदा के सामने रोज़ा रखते हैं 3 दिन 3 रात का, और 3 दिन 3 रात के बाद खुदा उन्हें डिलीवर करता है, यानी खुदा उन्हें मौत से बचाता है। इसी तरह यूना नबी जो हज़रत यूनस है, वो मछली के पेट में रहे 3 दिन और 3 रात, और वहाँ भी जो उनकी दुआ है यूना की किताब उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं मैं पाताल तक गया हूँ, यानी मैं मर चुका हूँ, और 3 दिन 3 रात के बाद खुदा उसे आज़ाद करता है। तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यीशु मसीह उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब भी बनी इसराइल कौम की तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या हुआ कि जब कौम बिल्कुल या खुदा के लोग बिल्कुल मौत के मुंह पर आ गए या मर गए, तो खुदा उन्हें 3 दिन और 3 रात के बाद दोबारा ज़िंदा करता है या दोबारा उनको बहाल करता है। तो ये एक तरह की पेशगोई है, ये एक तरह की इलाहियाती बात है। इसमें दिन गिनने की बात नहीं है, इसमें यह है कि मेरे साथ जो भी होगा मैं मौत को चखूँगा ज़रूर, लेकिन खुदा जो है वो मुझे बचाए, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। तो ये बाइबल की जो एक तालीम है ना, जो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जब इसको आप लफ्ज़ी तौर पर लेते हैं, इसको आप मुनाजरे का रंग देते हैं, तो फिर इसमें गलतफहमी आप पैदा होती है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मसीह की क़यामत जो है वो खुशी का दिन है, तो कलीसिया इसे बड़े जोश व खरोश से मनाती है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी सरनुमान कि इन दोनों इवेंट्स को, गुड फ्राइडे और क़यामत को, चर्च कैसे मनाता है या इसे कैसे मनाना चाहिए? जी, ये बहुत अहम सवाल किया आपने और प्रैक्टिकल सवाल है, और मैं थोड़ा सा इस पर रनिंग स्टार्ट लेना चाहता हूँ, और जो भाई बात सुलेमान कर रहे थे उसको भी आगे बढ़ाता हुआ। मशहूर बिशप एंटी राइट कहते हैं कि अगर हमारे पास रेजरेक्शन नहीं है, खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना नहीं है, तो फिर हमारे पास गॉस्पेल भी नहीं है। इवन ये पालूस रसूल भी ऐसी ही बात हमें करते हुए दिखाई देते। मैंने एक दफ़ा बिली ग्राहम की एक वाक़या बताया था, जिसमें वो एक जर्मन चांसलर के साथ बैठे थे। खाने के दौरान उनसे सवाल किया गया कि अगर क़यामत मसीहा ना होती तो फिर क्या होता। तो कहता मैंने काफ़ी सोचा और उसके बाद उसको जवाब दिया कि अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारे पास सुनाने के लिए कोई अंजील नहीं होती और कोई होप नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती। लिहाजा मसीही ज़िंदगी के लिए और चर्च लाइफ के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेंट्रल नुक्ता है, अहम नुक्ता है। इसके बग़ैर क्रिश्चियनिटी नहीं रहती, अगर आप रेजरेक्शन को, ईस्टर को और गुड फ्राइडे को निकाल। और बिब्लिकल थियोलॉजी में ईस्टर का दिन और गुड फ्राइडे का दिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरह मसीह सुबह सुबह मुर्दों में से जी उठा, हमने बहुत दफ़ा इस बात को डिस्कस किया कि ये हमारी एक नई ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ इशारा करता है, उम्मीद नौ की तरफ इशारा करता है। तो वी शुड सेलिब्रेट ईस्टर और गुड फ्राइडे एज पीपल जो फुल ऑफ होप। और आज की दुनिया के लिए ये बहुत ज़रूरी पैगाम है, क्योंकि आज की दुनिया आपको डिप्रेस लगती, आपको खोखली सी लगती, ऐसा लगता है कि एक आर्टिफिशियल दुनिया में आप जी रहे हैं। लेकिन मसीहत चूँकि उसका पैगाम ऐसा दायमी है और पैगाम ऐसा सॉलिड और कंक्रीट है, जो सॉलिड और रोबस्ट थियोलॉजी पर खड़ा हुआ है, ज़ुबानी जमा खर्च पर नहीं, ऐसे हिस्टोरिकल वाक़यात पे नहीं है जो हुए ही नहीं है, ऐसी बातें नहीं है जो हमने खुद फैब्रिकेट की, बल्कि ऐसी बातें हैं जो खुदा के मुंह से निकली हैं और पाया तकमील तक पहुँच। तो हमें ऐसे सेलिब्रेट करना है, इसको मनाना है कि जैसे पीपल फुल ऑफ होप और ईमान परवर ज़िंदगी जीकर, ना सिर्फ उस मखसूस दिन जिस दिन हम ईस्टर मनाते हैं, बल्कि हर रोज़ हमने ईमानी नुक्ता निगाह से ईस्टर को देखना है और उसकी इम्प्लीकेशन को अपनी ज़िंदगी में फील करते हुए गवाही देनी है, विटनेस करना है। जो हमें पहले ईस्टर के दिन बहुत डोमिनेट नज़र आता है, क्या नज़र आता है
बहनें जा रही हैं, भाई आ रहे हैं, भाई जा रहे हैं, और गवाही और खुशी और शादमानी, बेशक आंसू भी टपक रहे हैं, लेकिन दे आर टेलिंग ईच अदर अबाउट द गुड न्यूज़। मैं ये समझता हूँ कि आज चर्च के पास सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, अच्छा लिबास, अच्छा खाने को और दूसरों को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन व्हाट इज मिसिंग? द पैशन टू विटनेस द रेजरेक्टेड मसाया। वो आज कहीं गुम हो गया। इवन जो चर्च नहीं गया होता हमारा भाई बहन या बाजी, हम घर आके उसको भी नहीं बता रहे होते कुछ कि उठो और चलो, तो हमने बाहर सोसाइटी में क्या बताना है? ये पैगाम जो है आज की दुनिया के लिए एक टॉनिक है, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि कोई उनको बताए कि मसीहा है और वो मुर्दों में से जी उठा। सो हमें एक तो बड़ी सादगी से और आजी और हलीमी से मनाना चाहिए, और सबसे बढ़कर हर वक्त तैयार रहना चाहिए गवाही देने, विटनेस करने के लिए। तो मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि चर्च ऐसे मनाए कि दुनिया को पता चले कि ये मसीहा के जी उठने की खुशखबरी मना रहे। मतलब असल में तो मसीह के जी उठने का मकसद ये था ना कि दुनिया तक जो है वो ये पैगाम पहुँचे, और इवन के मसीह जब साउथ फरमा रहे थे तब भी उन्होंने अपने शागिर्दों को यही पैगाम दिया कि दुनिया के आखिर तक जो है वो ये बात फैलाई जाए। अच्छा, जो हम बात करते हैं जो न्यू टेस्टमेंट की तालीम है वो असल है, और इब्रानियों के ख़त में भी हम देखते हैं कि वो जो अहद अतीक की तमाम तर बातें उससे साया करार देते हैं। ठीक है, तो सुलेमान भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ईस्टर का अहद अतीक में क्या पस मंज़र हमें नज़र आता है बाइबल मुक़द्दस में? इस सवाल के जवाब में मैं भाई नुमान की बात को आगे बढ़ाऊँगा जो उन्होंने पहले ज़िक्र किया कि जो पुराना अहदनामा है, ख़ास तौर पर जो जिसे हम यहूदी बाइबल कहते हैं, उसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि एक दिन क़यामत होगी और खुदा जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। उन्होंने अय्यूब की किताब का हवाला दिया और दूसरी किताबों का भी। ये मैं नहीं कह रहा हर जगह ऐसे ही है, लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ है असीरी से। यानी जब बनी इसराइल कौम बाबुल की असीरी में गए और वहाँ से वापसी, ये एक तरह की उनकी रेजरेक्शन है, ये एक तरह की उनके मुर्दों में से जी उठना है। वो इस तरह से क्योंकि जब वो असीर हुए तो उनकी 12 के 12 कबीले तबाह हो गए, वो असीर बन गए। उसके बाद उनकी हैकल तबाह हो गई, उनका शहर जो है यरूशलेम वो तबाह हो गया। तो उनकी कौमी शनाख्त, उनकी लिसानी शनाख्त, उनकी मजहबी शनाख्त ख़त्म हो गई। और उस असीरी के बाद 70 साल के बाद वो वापस आए अपने मुल्क में, बैतुल मक़दस आए, उन्होंने उसको बनाया दोबारा, और यहूदी कौम एक बार फिर असर नौ दुनिया में उभरी। ये एक तरह की आप समझ लें रेजरेक्शन की एक मिसाल है। और इसी को सामने रखते हुए, मैंने जैसे आपसे कहा, इसी को सामने रखते हुए इंजील जिन लोगों पर इल्हाम हुई, उन्होंने इन्हीं वाक़यात को, इसी ख़ास तौर पर बाबल की असीरी से वापसी के वाक़े को रखते हुए यीशु मसीह की जो क़यामत है उसका उन्होंने तज़किरा किया है। बिल्कुल देखें, जैसे जो यसाया 53 बाब है, मैं एक हवाला देता हूँ, नाज़रीन इसको पढ़ें ज़रूर। जिसे हम मसीहाई पेशगोई के तौर पर लेते हैं कि यहाँ पर मसीह के दुखों का और उसकी सलीबी मौत का जिक्र है, और इंजील लिखने वाले इसका हवाला भी देते हैं। यसाया 53 यहूदी कौम अपने बारे में समझती है कि हम वो हैं, हम वो खादिम हैं जिसके ऊपर सियासत हुई, हम वो खादिम हैं जिसने दुख उठाए, ठीक है, और फिर खुदा ने हमें बहाल किया। तो मसीही नुक्ता निगाह से हम इस बात को मसीहा पे, जनाब मसीह पर पूरे करते हैं कि ये वो खुदा का सच्चा खादिम है जिसके ऊपर सियासत हुई, जिसे मारा गया, जिसे कुचला गया, और खुदा ने इसको फिर सरबुलंद किया। तो ये पुराने अहदनामे में इसकी बेस है रेजरेक्शन की, ना सिर्फ मुर्दों के ऐसे जी उठने के अमल की जो मौजज़ा एक, बल्कि एक पूरे ज़िंदगी के वापस आने की। खुदा वो है जो ना सिर्फ तख्लीक करता है बल्कि मुर्दा चीज़ को दोबारा खड़ा कर देता है, और ऐसा खड़ा करता है कि वो पहले से बेहतर होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बाइबल में ये भी लिखा है कि जो जिस्म मरता है वो जी नहीं उठता, बल्कि जो जी उठता है वो पुरजलाल और एक जलाली बदन होता है। तो ये इसकी बुनियाद है। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि यकीनन हमें अहद अतीक में जो है वो ईस्टर का पस मंज़र नज़र आता है। नाज़रीन को आज के दिन के लिए आप ईस्टर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नाज़रीन को मैं विश करना चाहूँगा कि ईस्टर मुबारक, और जो लोग इसको उस पर उनको कोई एतराज़ है, चाहे दिन के नाम पर या दिन के मानी पर, वो भी कोशिश करें कि अपने मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करें, और फिर इसी तरह एक रवादारी पैदा करें। ईस्टर का जो वाक़या है या जो ईस्टर का दिन है, वो उसका एक तरह से उसका बुनियादी एक सबक ये है कि ज़िंदगी, खुदा वो है जो ज़िंदगी बख्शता है,
और मौत जो है वो हतमी नहीं है, ठीक है। बेशक मौत बरहक है, हर इंसान के ऊपर ये वक्त आना है, ठीक है। और हमने बहुत सारे अपने अजीज़ों को खोया भी है, पिछले साल में भी, इस साल के शुरू में भी। तो एक उम्मीद ये होती है कि बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर मौत जो है वो हतमी नहीं है। खुदा वो है जो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है, और खुदा वो है जो जिंदों को भी ज़िंदा कर सकता है। अच्छा, ये भी एक है ज़िंदगी के बारे में एक फ़लसफ़ा है। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, उसमें ये लिखा था कि मौत एक दिन आपको ढूंढ लेगी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि जब वो आपको ढूंढे तब आप ज़िंदा हो, ठीक है। तो मसीहियों के लिए पैगाम है कि जब वो यस्सु मसीह के साथ उसकी मौत में शामिल होते हैं बपतिस्मे के ज़रिए, तो उसी दिन से जैसे ही वो पानी से निकलते हैं तो वो उसके जी उठने में भी शामिल होते हैं, और वो नई ज़िंदगी आज से शुरू हो जाती है। और हमारा ईमान ये है कि जो लोग मसीह में सोते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो ज़िंदा रहते हैं खुदा की नज़र में। तो ये आज हम सीख सकते हैं ईस्टर से। नुमान भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं भी अपने नाजरीन को सबसे पहले ईस्टर की खुशियाँ मुबारक कहूँगा, और कहूँगा कि बड़ी आज़ी और हलीमी से और खुश रहते हुए ईस्टर को मनाएं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्रंथियों के ख़त पे 15वें बाब में पौलुस रसूल ईस्टर को खुशखबरी कहते हैं, और उसी जगह वो ये भी कहते हैं कि जो आदम में हैं वो मरते हैं, लेकिन जो मसीह में हैं वो जीते हैं। तो खुदा का पर्सपेक्टिव ये है कि वो हमें दो नुक्ता निगाह से देखता है, या इंजील देखती है, या तो आप आदम में, और अगर आप आदम में हैं स्टिल तो आप फिर मरते हैं, लेकिन अगर आप मसीह में हैं तो फिर आप जीते हैं। तो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, या तो वो आदम में या फिर मसीह में। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम और आप मसीह में हैं, मसीह में रहें और वफ़ादारी से रहें, फेथफुलनेस से। खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम उसके फेथफुल विटनेस बने, वफ़ादारी से उसमें कायम रहें और चलते रहें, और इंजील के पैगाम को, जिंदा मसीह के पैगाम को कौमों तक लेकर जाएं। थैंक यू। आप दोनों के पैगाम को मैं यूँ कंक्लूड करना चाहूँगी कि यकीनन मौत एक हकीकत है, लेकिन हतमी नहीं है, क्योंकि ईस्टर हमें ज़िंदगी का पैगाम देता है, इसलिए ये हमारे लिए खुशखबरी का दिन भी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अगले प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी। हमें यूँ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।